यदि बैकग्राउंड इमेज कंटेनर की चौड़ाई से बड़ी या छोटी है तो उसे पूरी तरह से दृश्यमान फुली विजिबल बनाने के लिए कौन सी कोड लाइन उसे रीसाइज करेगी? बैकग्राउंड साइज, कंटेन, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, कवर। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा एट्रीब्यूट मौजूदा डॉक्यूमेंट और लिंक किए गए यूआरएल के बीच संबंध बताता है? रेल, यूआरएल, रेव, ये सभी। एक सीएसएस रूल के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? सेलेक्टर और प्रॉपर्टी, नाम और कंटेंट, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। कोई नहीं। सीएसएस एक खाली जगह भाषा है। स्ट्रक्चरल, प्रेजेंटेशनल, मार्कअप, बिहेवियरल। सीएसएस नियम घोषित करने का सही सिंटैक्स क्या है? प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू। जो स्टाइल्स लेस देन स्टाइल ग्रेटर देन टैग के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल्स, एम्बेडेड स्टाइल्स, HTML स्टाइल्स। एक वेब पेज से एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? लिंक टैग, स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग, @media। CSS में क्लास सेलेक्टर को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? हैश, प्लस, डॉट, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट को चुनता है जो URL में टारगेट किया गया है? सेलेक्टेड, लिंक, टारगेट, एनेबल्ड। इस कोड से क्या होगा? लेस देन p स्टाइल इक्वल्स कलर ब्लू ग्रेटर देन टेक्स्ट लेस देन p ग्रेटर देन उस खास पैराग्राफ टेक्स्ट का रंग नीला हो जाएगा। त्रुटि, कुछ नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज में से कौन से सही उपयोग हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट्स के लिए अलग लिस्ट आइटम मार्कर सेट करना। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स के लिए अलग लिस्ट आइटम मार्कर सेट करना। लिस्ट आइटम मार्कर के रूप में एक इमेज सेट करना। ऊपर दिए गए सभी। यदि आप किसी फ्लोटिंग डीव को एक एलिमेंट के बाईं ओर आने से रोकना चाहते हैं तो आप किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? मार्जिन, क्लियर, फ्लोट, पैडिंग। एलिमेंट्स के एक समूह को स्पेसिफाई करने के लिए किस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है? नाम, ID, क्लास, टैग। इनमें से कौन सा सेलेक्टर किसी एलिमेंट को उसकी id के आधार पर मैच करता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, id सेलेक्टर। बिना किसी कंटेंट वाले सेल के चारों ओर बॉर्डर दिखाने के लिए हम इनमें से किस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे? एम्प्टी सेल्स, ब्लैंक सेल्स, नॉन कंटेंट सेल्स, नो सेल्स। बड़ी वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की CSS की सलाह दी जाती है? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनमें से कोई नहीं। आंतरिक CSS घोषित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? लेस देन स्टाइल ग्रेटर देन, लेस देन लिंक ग्रेटर देन, लेस देन स्क्रिप्ट ग्रेटर देन।
इनमें से कोई नहीं। CSS का उपयोग करने का कौन सा फायदा नहीं है? आकर्षक सजावट, तेज डाउनलोड समय, डिज़ाइन में अधिक एकरूपता, HTML टैग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे। वेब पेजों में CSS का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं? रखरखाव और अपडेट करना आसान, डिज़ाइन में अधिक एकरूपता, अधिक फॉर्मेटिंग विकल्प, उपरोक्त सभी। ये दिया गया कोड किस प्रकार की CSS है? लेस दैन H1 स्टाइल इक्वल्स कलर ब्लू ग्रेटर दैन ए ब्लू हेडिंग लेस दैन H1 ग्रेटर दैन एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, इनमें से कोई नहीं। कौन सी CSS प्रॉपर्टी यह बताती है कि एक वीडियो या इमेज को उसके कंटेंट बॉक्स में फिट होने के लिए कैसे रिसाइज किया जाता है? पोजीशन, ऑब्जेक्ट फिट, इनमें से कोई नहीं। CSS सिंटैक्स, खाली जगह, भागों में बंटा हुआ है। सेलेक्टर और डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी नाम और वैल्यू, कलर और स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रॉपर्टी का उपयोग फ़ॉन्ट का प्रकार चेहरा सेट करने के लिए किया जाता है? फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट स्टाइल। किसी इमेज के चारों ओर गुलाबी रंग का बिंदीदार बॉर्डर बनाने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करना चाहिए? बॉर्डर लाइन, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, B और C दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टाइल शीट सामग्री को एक से अधिक प्रकार के डिवाइस के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देती हैं। CSS ऑफलाइन कैश की मदद से वेब एप्लीकेशन को स्थानीय रूप से संग्रहीत कर सकता है। CSS का उपयोग करके हम ऑनलाइन वेबसाइट देख सकते हैं। कैश में होना तेज़ लोडिंग और वेबसाइट के बेहतर समग्र प्रदर्शन को भी सुनिश्चित करता है। उपरोक्त सभी। वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स इनमें से कौन सा है? वेबकिट -0 वेब क्रोम। एंकर एलिमेंट की इनमें से कौन सी स्यूडो क्लास बताती है कि यूज़र उस एलिमेंट पर क्लिक कर रहा है? लिंक, विजिटेड, हॉवर, एक्टिव। CSS में स्यूडो क्लास के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? एक विशिष्ट एलिमेंट से मैच करता है, सक्रिय लिंक्स को चुनता है, सभी विजिट किए गए लिंक्स को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है, एक एलिमेंट की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए कौन सा CSS सेलेक्टर इस्तेमाल होता है? ID, क्लास, टेक्स्ट, नेम। एक बाहरी स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए सही HTML सिंटैक्स क्या है? लेस देन स्टाइल श्रॉस इक्वल्स demostyle.css ग्रेटर दैन लेस देन स्टाइल शीट ग्रेटर दैन demostyle.css लेस देन स्टाइल शीट ग्रेटर दैन लेस देन लिंक रेल इक्वल्स स्टाइल शीट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट CSS
ref equals demostyle.css greater than। इनमें से कोई नहीं। CSS में किसी खास नियम को लागू करने और उसे कभी भी ओवरराइड न करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? @important, important, important, important। CSS का उपयोग करके सफ़ेद रंग निर्दिष्ट करने का इनमें से कौन सा तरीका वैध है? #FFFFFF RAGB 255 255 255 RAGB FF FF FF। विकल्प ए और बी दोनों। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट अलाइन, बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, फॉन्ट वेट, बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन, बोल्ड। इमेज के चारों ओर टेक्स्ट को रैप करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? फ्लोट, पुश, अलाइन, रैप। बैकग्राउंड में इमेज की दोहराव को कंट्रोल करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? बैकग्राउंड लूप, नन, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड इटरेट, नन। ऊपर में से कोई नहीं। दिए गए कोड स्निपेट में किस प्रकार की CSS का उपयोग किया गया है? लेस देन p स्टाइल इक्वल्स बॉर्डर 2px solid red greater than external CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS। इनमें से कोई नहीं। किसी एलिमेंट की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी या अपारदर्शिता ओपेकनेस को कंट्रोल करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ओवरले, क्लियरफिक्स, क्लैरिटी, ओपेसिटी। CSS में आपको जिस एलिमेंट को स्टाइल करना है उसे चुनने के लिए इनमें से कौन सा सेलेक्टर का एक प्रकार है? क्लासेस, पैटर्न, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस। CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? बॉर्डर, खाली जगह, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन। नीचे दिए गए ट्रांजिशन में 4S क्या बताता है? ट्रांजिशन, कलर, 4 लिनियर, वर्ड स्पेसिंग, पैडिंग, अवधि, प्रॉपर्टी। CSS सिंटैक्स में कलर, ब्लैक को क्या कहते हैं? वैल्यू, डिक्लेरेशन, सेलेक्टर, रूल। कौन सी CSS प्रॉपर्टी तय करती है कि टेक्स्ट कटा हुआ दिखेगा, डॉट्स एलिप्सिस दिखेंगे या कोई कस्टम स्ट्रिंग दिखेगी? टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट ओवरफ्लो। दिए गए CSS कोड में क्या होगा? H1 कलर, रेड टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक, कलर, रेड टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक सभी काम करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक काम करेंगे, कलर, रेड और टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन काम करेंगे। केवल फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक काम करेगा। CSS फाइल में मल्टी लाइन कमेंट कैसे डालते हैं? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, तारांकन, स्टेटमेंट, तारांकन, स्टेटमेंट। कौन सा सेलेक्टर किसी खास स्टेट स्थिति के आधार पर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर, स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर।
इनमें से कौन सी CSS की वैध बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इटरेट। वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट फर्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट। एक स्टाइल शीट के मुख्य भाग में आमतौर पर क्या शामिल होता है? स्टाइल नियम, CSS नियम, शीट नियम, फॉर्मेट नियम। क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यूज की अनुमति है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, शायद। वह कौन सा स्यूडो क्लास है जो तब एक्टिवेट होता है जब यूजर माउस कर्सर को किसी खास एलिमेंट पर ले जाता है? माउस ओवर, माउस हॉवर, हॉवर, माउस मूव। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में इनमें से क्या सही है? कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल एक यूज़र, एक ऑथर या एक यूज़र एजेंट जैसे वेब ब्राउज़र द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं। स्टाइल कैस्केड होते हैं या एक साथ बहते हैं। एलिमेंट्स का अंतिम रूप कई तरीकों से परिभाषित स्टाइल्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। यूज़र एजेंट द्वारा परिभाषित स्टाइल्स यूज़र द्वारा परिभाषित स्टाइल्स पर प्रेसिडेंस लेते हैं। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? ये स्टाइल शीट में परिभाषित केवल खास एलिमेंट टाइप पर लागू होते हैं। यह ऐसे स्टाइल परिभाषित करते हैं जिन्हें किसी भी एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन से पहले एक अंडरस्कोर आता है। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन से पहले एक पीरियड आता है। कौन सा CSS का सही प्रकार नहीं है? इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन, एम्बेडेड, इंटरनल। HTML एलिमेंट्स के समूह को एक साथ स्टाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? टैग, क्लास, ID, div। CSS में एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के बारे में सही कथन पहचानें। ये ब्राउज़र द्वारा निर्धारित पोजिशनिंग है। ये CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करती है एब्सोल्यूट पोजिशनिंग को परिभाषित करने के लिए। ये लेखकों को एलिमेंट्स कैसे प्रदर्शित होते हैं इस पर अधिक नियंत्रण देती है। ऊपर दिए गए कोई भी कथन सही नहीं है। CSS बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सच है? यह एलिमेंट्स के चारों ओर एक वर्चुअल बॉक्स बनाता है। हर एलिमेंट का कंटेंट सिर्फ पैडिंग से घिरा होता है। हर एलिमेंट का कंटेंट सिर्फ बॉर्डर से घिरा होता है। हर एलिमेंट का कंटेंट सिर्फ मार्जिन से घिरा होता है। CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया टाइप की पहचान करें। हैंडहेल्ड, ब्रेल, एरियल, प्रिंट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सच नहीं है? यह एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें CSS रूल्स होते हैं। ये कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में होते हैं। ये कंटेंट और स्टाइल को अलग अलग फाइलों में बांटता है। यह एक वेब डिजाइनर और एक कंटेंट ऑथर को समानांतर रूप से काम करने की सुविधा देता है। कौन सा HTML टैग सीधे वेब पेज में CSS को एम्बेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेस देन HTML ग्रेटर दैन, लेस देन स्टाइल ग्रेटर दैन, लेस देन CSS ग्रेटर दैन, लेस दैन XML ग्रेटर दैन। CSS स्यूडो क्लास के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
ये CSS में एक स्टाइल है जो तत्वों को उनकी स्थिति या स्थान के आधार पर चुनता है। ये लेखक को उस सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है जो दस्तावेज में स्पष्ट रूप से घोषित नहीं की गई है। एक स्यूडो क्लास तत्व के नाम से एक अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है। स्यूडो क्लास तत्व के नाम से एक कोलन द्वारा अलग किए जाते हैं। CSS के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? CSS का अर्थ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। ये सामग्री को प्रस्तुति से अलग करता है। यह एक वेब पेज का दृश्य लेआउट विजुअल लेआउट स्थापित करता है। ये वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करता है। अगर हम किसी HTML पेज को सजाने के लिए एक बाहरी स्टाइल शीट फाइल का उपयोग करना चाहते हैं, तो लेस देन हेड ग्रेटर दैन सेक्शन में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? लेस देन श्रॉस ग्रेटर दैन, लेस देन लिंक ग्रेटर दैन, लेस देन स्टाइल ग्रेटर दैन, लेस देन CSS ग्रेटर दैन। कई HTML एलिमेंट्स में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा जा सकता है ताकि उन्हें एक विशेष ग्रुप के सदस्य के रूप में पहचाना जा सके? ID, div, क्लास, स्पैन। इनमें से कौन सा सेलेक्टर किसी एलिमेंट को चुनता है जो अपने पेरेंट का अपने टाइप का पहला एलिमेंट हो? फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर। इनमें से कौन सा सेलेक्टर ऐसे एलिमेंट को चुनता है जिसका कोई बच्चा चाइल्ड न हो? एम्प्टी, नो चाइल्ड, इनहेरिटेंस, नो चाइल्ड। इनमें से कौन सा सेलेक्टर किसी भी टैग को चुनता है जिसमें एड एट्रीब्यूट सेट हो? ए हैशटैग एड, क्लास हैशटैग एड, तारांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंट्स पर स्टाइल लगाता है जो HTML5 वैलिडेशन रूल्स के हिसाब से सही हैं, जैसे कि पैटर्न या टाइप एट्रीब्यूट से सेट किए गए हों? वैलिड, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, इनवैलिड। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उस एलिमेंट को चुनता है जो किसी रैपिंग और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का टारगेट होता है? टारगेट, सिलेक्शन, अरो। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर एक सिबलिंग एलिमेंट को चुनता है? ई क्लास, ए टिल्ड एफ, तारांकन, AFG। CSS में टेक्स्ट को बोल्ड गहरा करने के लिए इनमें से किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है? फॉन्ट वेट, बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन, बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड फॉन्ट, बोल्ड। CMYK का पूरा नाम क्या है? सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लू। सियान, मैजेंटा, येलो और की ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो और खाकी। इनमें से कोई नहीं। CSS में टेक्स्ट को अंडरलाइन रेखांकित करने के लिए इनमें से किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है? टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट डायमेंशन, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट अंडरलाइन। CSS में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कैसे सेट कर सकते हैं? साइज, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट डायमेंशन। CSS में कौन सा फंक्शन कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है? सम, इवैल, कैल्क, टोटल। CSS को HTML में जोड़ने के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सभी।
CSS बॉक्स मॉडल के निम्नलिखित में से कौन से घटक पारदर्शी होते हैं? पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ए और बी दोनों। CSS में टेक्स्ट पर शैडो कैसे लगाएं? कंटेंट शैडो, टेक्स्ट शैडो, वर्ड शैडो, टेक्स्ट आउटलाइन। माउस होवर पर किसी इमेज को जूम करने के लिए क्या उपयोग करें? ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूरी तरह से पारदर्शी फुली ट्रांसपेरेंट होने के लिए कौन सा विकल्प सही है? बट 255, 55, 255, 1, बट 255, 255, 255, 0.0, बट 255, 55, 255.5। इनमें से कोई नहीं। पैराग्राफ टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बदलेंगे? पीक फॉन्ट स्टाइल, टाइम्स न्यू रोमन, पीक फॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरफ, पीक फॉन्ट वेट, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरफ। इनमें से कोई नहीं। CSS में फॉन्ट साइज सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। हम CSS को कितने तरीकों से लागू कर सकते हैं? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। पैडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? किसी एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच जगह निर्धारित करना। किसी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर जगह निर्धारित करना, मार्जिन। टेक्स्ट की दो लाइनों के बीच जगह निर्धारित करना, लाइन हाइट। कैरेक्टर के बीच जगह निर्धारित करना, लेटर स्पेसिंग। CSS में आप सभी पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं? P, ऑल, पैराग्राफ, ऑल, P तारांकन, P। CSS सूडो क्लास होवर का इस्तेमाल किसी एलिमेंट को कब चुनने के लिए किया जाता है? जब उस पर क्लिक किया जा रहा हो, जब माउस उसके ऊपर ले जाया जा रहा हो, जब वह अपने पेरेंट का पहला चाइल्ड हो, जब उसे विजिट किया गया हो। CSS में आप एक खास क्लास के सभी एलिमेंट्स को कैसे चुन सकते हैं? हैशटैग क्लास नेम, एलिमेंट, क्लास नेम। CSS में आप एग्जाम्पल एड वाले एलिमेंट को कैसे चुन सकते हैं? हैशटैग एग्जाम्पल, एलिमेंट, हैशटैग एग्जाम्पल। CSS में आप किसी खास पेरेंट के सभी सीधे चाइल्ड एलिमेंट्स को कैसे चुन सकते हैं? पेरेंट ग्रेटर दैन चाइल्ड, पेरेंट जोड़ चाइल्ड। CSS में नॉट चाइल्ड और सेलेक्टर क्या चुनता है? अपने पेरेंट के हर विषम संख्या वाले चाइल्ड एलिमेंट को, अपने पेरेंट के हर सम संख्या वाले चाइल्ड एलिमेंट को, अपने पेरेंट के केवल पहले चाइल्ड एलिमेंट को, अपने पेरेंट के सभी चाइल्ड एलिमेंट्स को। CSS में कौन सा स्यूडो एलिमेंट किसी ब्लॉक की पहली लाइन को चुनने के लिए इस्तेमाल होता है? फर्स्ट लाइन, लाइन फर्स्ट लेटर, लाइन स्टार्ट। कौन सी CSS स्यूडो क्लास का उपयोग किसी एलिमेंट को तब चुनने के लिए किया जाता है जब वह सक्रिय, जैसे क्लिक किया जा रहा हो, लिंक, विजिटेड, एक्टिव, होवर। CSS में नॉट सेलेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
सभी एलिमेंट्स को चुनें। निर्दिष्ट सेलेक्टर को छोड़कर सभी एलिमेंट्स को चुनें। अपने पेरेंट के केवल पहले चाइल्ड को चुनें। अपने पेरेंट के केवल आखिरी चाइल्ड को चुनें। आप एक HTML एलिमेंट पर इनलाइन CSS कैसे लागू करते हैं? लेस देन स्टाइल, ग्रेटर देन टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। CSS में मार्जिन प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य है? एक एलिमेंट के अंदर जगह जोड़ता है। एक एलिमेंट के बाहर जगह जोड़ता है। फॉन्ट का आकार सेट करता है। बैकग्राउंड का रंग बदलता है। टेक्स्ट में अक्षरों के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। CSS की डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी क्या करती है? यह एलिमेंट को छिपा देती है। यह फॉन्ट बदल देती है। यह एलिमेंट का साइज बढ़ा देती है। यह एलिमेंट को दिखाई देने वाला बनाती है। CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी का क्या उद्देश्य है? यह एलिमेंट के कोनों को गोल राउंडेड करती है। यह एलिमेंट को केंद्र में अलाइन करती है। यह एलिमेंट को बाईं या दाईं ओर ले जाती है। यह एलिमेंट की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बदलती है। CSS की पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करती है? यह एलिमेंट को उसकी सामान्य स्थिति के सापेक्ष रिलेटिव रखती है। यह एलिमेंट को पेज के बीच में लाती है। यह एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देती है। ये सभी चाइल्ड एलिमेंट्स पर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग लागू करती है। CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बॉर्डर का रंग बदलने के लिए, एलिमेंट में शेडो जोड़ने के लिए, एलिमेंट के कोने गोल करने के लिए, सभी चाइल्ड एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देने के लिए। टेक्स्ट की लाइनों के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, लाइन हाइट, टेक्स्ट हाइट। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस MCQs। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट GPT की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे।